Guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार कैसे चलता है, वर्ब का नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार कैसे काम करता है। गाइस, तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। A verb must agree with its subject in number and person. This is called subject verb agreement. कहने का मतलब जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन बदलता है, चेंज होता है, तो उसे ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं गाइस। मतलब कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन होता है वही हमारा वर्ब का पर्सन और नंबर होगा, तो वही कहलाता है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट गाइस। पहला है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर टू, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा गाइस, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल, ही इज हेयर, वह यहाँ है। ही इज हेयर, वह यहाँ है। तो ही हमारा गाइस सब्जेक्ट है, और आप देख रहे हो ही सब्जेक्ट तो है लेकिन ये सिंगुलर में है। मैंने कहा था सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर दोनों अगर सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब का पर्सन और नंबर भी सिंगुलर में रहता है। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है गाइस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ इज लग गया, ही के साथ क्या लग गया, इज। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो देखा आपने, फर्स्ट में मैंने यही कहा था कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज जो हमने लगाया वह भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। सेकेंड है मदन वर्क्स हार्ड। मदन कड़ी मेहनत करता है। तो मदन हमारा एक लड़का का नाम है, ये सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ मैंने वर्क्स लगाया, तो वर्क्स हमेशा एस और एस लगा हुआ है, मतलब वह वर्ब हमारा सिंगुलर है, तो ये हो गया सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस लगता है गाइस। सी वाज इल, वह बीमार थी, तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज भी हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। वाज सिंगुलर वर्ब होता है गाइस। तो देखा आप लोगों ने, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर होता है। पहली बात। दूसरी है इफ सब्जेक्ट इज पुलर। अगर सब्जेक्ट पुलर हो तो वर्ब हैज टू बी पुलर, तो वर्ब पुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी पुलर होगा। तो एग्जाम्पल में वी आर एक्टिव, हम लोग एक्टिव हैं, तो वी हम लोग, एक आदमी की बात नहीं हो रही है, दो मतलब हम लोग मतलब एक से अधिक आदमी, तो वी हमारा पुलर सब्जेक्ट हो गया गाइस। ये पुलर सब्जेक्ट है, तो वी के साथ क्या लग गया, आर। आर हमारा पुलर वर्ब होता है, तो ये हो गया पुलर वर्ब। क्लियर है। दे वेयर हंग्री, वे लोग भूखे थे, तो दे हमारा पुलर सब्जेक्ट हो गया, वे लोग एक आदमी तो है नहीं, पुलर सब्जेक्ट है, तो वेयर भी हो गया हमारा पुलर वर्ब। आपने देखा यहाँ पे वाज लगा था, वह सिंगुलर था, वेयर क्या होता है, पुलर होता है। इज सिंगुलर था, आर क्या होता है, पुलर होता है। तो अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी पुलर होगा, सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी पुलर हो रहा है गाइस। राम एंड श्याम हैव अ कार, राम और श्याम के पास कार है। आप नोटिस करो एक चीज, यहाँ मदन एक लड़के की बात है, बताओ एक लड़का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस मैंने कहा लगता है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। अबे राम एंड श्याम दो लड़के हो गए, एक राम भी है और एक श्याम भी है, तो ये दो एक से ज्यादा हो गए तो पुलर हो गया गाइस। तो ये पुलर सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही ये पुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमारा यहाँ पे हैव हो गया, हैज की जगह हैव, हैव ये हो गया पुलर वर्ब।
एक लड़का रहता, राम रहता, तो यहाँ हैज लगता है क्योंकि राम सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। राम एंड श्याम प्लुरल हो गया तो यहाँ हैव लग गया, हैव मेरा प्लुरल वर्ब हो गया। तो ये दोनों पॉइंट ही क्लियर हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये डिफिनेशन को इसने क्लियर कर दिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होता है गाइस। थर्ड है मेरा आई यूज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल। आई का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लुरल के साथ भी करते हैं। आई दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ भी और प्लुरल वर्ब के साथ भी। जैसे आई बाय अ कोट, आई मेरा यहाँ पे सिंगुलर सर है तो यहाँ पे बाय लग गया, बाय यहाँ पे आई के साथ एस और एस नहीं लगी है, मतलब सॉरी ये प्लुरल सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ यूज होता है। तो आई यहाँ पे बाय हो गया, मतलब प्लुरल वर्ब है ये। तो ये भी हमारा यहाँ पे ये प्लुरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट और प्लुरल। ये आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, लेकिन ये बाय ये प्लुरल वर्ब है, तो आई जो है प्लुरल और सिंगुलर दोनों वर्ब के साथ काम करता है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई एम अ टॉल बॉय, मैं एक लंबा लड़का हूं, तो आई सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर ही रहता है लेकिन इसका यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब के साथ होता है। तो यहाँ एम जो है हमारा, यहाँ पे ये भी प्लुरल वर्ब हो गया। आई हैव, आई सब्जेक्ट हो गया और हैव हमारा प्लुरल वर्ब हो गया। तो आपने देखा कि आई जो है सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर में ही रहता है। आई मतलब मैं अपने बारे में बात करते तो मैं तो अकेला हूँ, मतलब कोई भी अपने बारे में बात करता है तो वो सिंगुलर ही रहता है गाइस। तो आई सिंगुलर ही रहता है सब्जेक्ट, बट उसका यूज प्लुरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों के साथ यूज होता है। जैसे बाय हो गया, एम हो गया, हैव हो गया, तो कहीं सिंगुलर वर्ब है और कहीं प्लुरल वर्ब है। तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसे कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन बदलता है, चेंज होता है, तो उसे ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ। और आई का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब के साथ होता है। ओके गाइस, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारा यू यूज विद प्लुरल वर्ब, यू का यूज हम लोग प्लुरल वर्ब के साथ कर, जैसे आई का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब के साथ करते हैं, वैसे ही यू का यूज हम लोग प्लुरल वर्ब के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर अ गुड बॉय, यू हमारा सब्जेक्ट है, इस आर हमारा प्लुरल वर्ब है। तो यू का यूज आपने देखा हम लोग प्लुरल वर्ब के साथ करते हैं, यू आर होता है, यू इज कभी नहीं होता, तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लुरल वर्ब का यूज होता है। यू सिंग वेरी वेल, फिर यू है तो यू सिंग, सिंग में एस नहीं लगा हुआ, एस और यस लगा रहता है, तो मतलब वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा प्लुरल वर्ब क्योंकि इसमें एस और यस नहीं लगा हुआ है। तो आपने देखा आई का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ होता था, यू का यूज प्लुरल वर्ब के साथ होता है। क्लियर है? ये तो गाइस हम लोगों ने अभी तक जो 4 पॉइंट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो डिफिनेशन कर रहा था उसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कैसे होता है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल होता है। और आई का जो सिंगुलर प्लुरल दोनों के साथ होता है, यू का जो प्लुरल वर्ब के साथ होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक डेफिनेशन था। अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है, कैसे बनता है, और इसका कुछ स्ट्रक्चर के साथ हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। पहला हमारा देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर है। देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो तो हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए ये चीज है। तो देयर से अगर कोई चीज स्टार्ट हो तो देयर तो हम पहले लिखते ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है गाइस कि वर्ब तो होता ही है, ये फॉर्मूला है देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, देयर से रिलेटेड कोई सेंटेंस होता है तो गाइस। बट अब क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पे वर्ब क्या डाले, सिंगुलर डाले कि प्लुरल डाले।
तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट भले ही वर्ब के बाद आया होगा, लेकिन हमेशा फोकस सब्जेक्ट पर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल रहेगा, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था। तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट है, तो देयर से मैंने स्टार्ट कर दिया। देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। अगर कहना हो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग देयर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देयर से स्टार्ट कर दिया, देयर। अब देयर के बाद वर्ब होता है, तो वर्ब के लिए क्या डाले, देयर के साथ इज डाले या आर डाले, कंफ्यूजन। तो पहले हम जानेंगे कि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो कितने प्लेयर्स, तो 11 प्लेयर्स। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या, 11 प्लेयर्स। तो प्लेयर्स ये हो गया हमारा प्लूरल, एक प्लेयर्स तो नहीं है, कितने प्लेयर्स है, प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो जैसे ही ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, आर लगा देंगे, ये आर हमारा प्लूरल वर्ब है। तो सब देयर प्लस वर्ब, तो वर्ब भी क्लियर हो गया कि कौन सा वर्ब डाले, सिंगुलर या प्लूरल। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, प्लेयर्स था, प्लेयर्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो जैसे ये प्लूरल हुआ तो हम डायरेक्ट आर डाल देंगे, आर हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ऑब्जेक्ट में जो रहेगा वो हम डाल देंगे। आ गई बात समझ में गाइस कि अगर देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लेंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो देयर से सेंटेंस स्टार्ट है तो देयर तो लगा देंगे। अब आज में अगर वर्ड में अगर कंफ्यूजन हो तो सब्जेक्ट पर जाएंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, मैंने पहले ही बताया है। तो सब्जेक्ट प्लेयर्स था, 11 प्लेयर्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब डाल दिया। सेकेंड है देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में एक भी टीचर नहीं है, ऐसे सेंटेंस भी देयर से स्टार्ट होते हैं कि क्लासरूम में एक भी टीचर नहीं है, देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम। अब नो टीचर, एक भी टीचर नहीं है, जब एक भी टीचर नहीं है मतलब टीचर एस तो नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो देयर के बाद हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो देयर के साथ इज ही होता है ना सिंगुलर का, आर तो प्लूरल हो जाता है। तो देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी हो गया हमारा सिंगुलर। समझ में आ गई बात कि अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो फॉर्मूला तो ये होता है, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बट अब वर्ब में कंफ्यूजन भी मैंने क्लियर कर दिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल गाइस। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। अब सेकंड, ऐसा सेंटेंस जिसमें एंड लगा हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें एंड लगा हो उसमें कैसे बनता है। तो जो सब्जेक्ट हो, पहला एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर एंड, फिर दूसरा सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही दो सब्जेक्ट हो गया मतलब वो प्लूरल बन गया। तो ये दोनों मिलके जैसे ही प्लूरल बनाया एंड के साथ, तो हमारा वर्ब भी क्या हो गया गाइस, प्लूरल हो गया। जैसे राम एंड हरी, राम एंड हरी, राम अगर अकेला है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, हरी भी अकेला सिंगुलर सब्जेक्ट। बट अगर एंड से जुड़ गया तो ये दोनों मिलकर के बन गया प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। एंड से जुड़ गया मतलब राम और हरी दोनों की बात कर रहे हैं, तो एंड से कोई चीज जुड़ा तो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर के बन गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो जैसे ही ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी आर भी हो गया हमारा प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का यूज हो जाता है गाइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्योंकि दोनों मिलकर के बनाया प्लूरल सब्जेक्ट, तो एंड के साथ प्लूरल सब्जेक्ट बनाया तो वर्ब भी हो गया हमारा प्लूरल गाइस। नेक्स्ट, यू एंड आई, यू हमारा यहाँ पे था सिंगुलर सब्जेक्ट, आई हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब एंड से गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस और विद एज वेल एज टुगेदर विद प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब थर्ड स्ट्रक्चर यह कहता है हमारा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके बाद और विद एज वेल एज टुगेदर विद ये सब वर्ड्स आए, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद और विद एज वेल एज या टुगेदर विद जैसे वर्ड आए तो उसके बाद वर्ब जो होता है वह हमारा सिंगुलर होता है गाइस। एग्जाम्पल, राम और मोहन,
राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और लग गया बीच में, फिर मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हो गया हमारा वर्ब सिंगुलर। वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है। कह रहा राम और मोहन वाज देयर, राम या मोहन वहां थे, तो वहां थे राम या मोहन, दोनों में से कोई एक वहां था। तो राम और मोहन, मैंने पहले ही बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अगर और, विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ ऐसे वर्ड है तो उसके बाद जो मतलब वर्ब होता है वह हमारा सिंगुलर हो जाता है। अगर यहाँ पर एंड रहता तो पुलर होता है, क्योंकि एंड मतलब जोड़ा, दोनों में दो सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट को जोड़ करके पुलर सब्जेक्ट बनाया, इसलिए वर्ब हमारा पुलर हो गया था गाइड। बट इसमें और है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अगर और, विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ जैसे वर्ड आए तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो राम और मोहन और था बीच में, तो हमारा वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। वाज सिंगुलर वर्ब होता है। सेकेंड एग्जांपल, सीमा विथ हर फ्रेंड वाज प्रेजेंट। सीमा अपने दोस्त के साथ प्रेजेंट थी, तो सीमा ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या लग गया गाइस, विथ लग गया। मैंने कहा था और, विथ, एज वेल एज ये सब वर्ड होना चाहिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद यहाँ और आया तो वर्ड हमारा सिंगुलर हो गया। ये सीमा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद विथ आया तो हमारा वर्ब यहाँ पर क्या हो गया गाइस, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो क्लियर है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट के बाद और, विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ जैसे वर्ड आए तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। फोर्थ में है ईच या एवरी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। ईच या एवरी के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे ईच बॉय इज रीडिंग, मतलब प्रत्येक लड़का पढ़ रहा है, तो ईच लग गया। ईच के बाद मैंने क्या कहा था, ईच के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है, तो बॉय है हमारा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें एस नहीं लगा है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ईच वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो भी सिंगुलर होता है और जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है गाइस, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा ही। एवरी के बाद भी जो आया वह भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और ये लुक्स ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। एवरी मैन लुक्स हैप्पी, मतलब प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी खुश दिखता है, तो हर एक आदमी खुश दिखता है। तो ईच एवरी के बाद जो हम सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। फोर्थ स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम लोग फर्स्ट, अब देखो एवरी मैन एंड एवरी वुमन वाज प्रेजेंट। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, मतलब हर एक आदमी और हर एक औरत वहां प्रेजेंट थी, मतलब प्रेजेंट थी। तो एवरी मैन एवरी वुमेन इस तरह के भी अगर सेंटेंस हो तो एवरी के साथ और ईच के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यहाँ पर देख रहे हो मैन है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे वुमन है, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एवरी और ईच के बाद सब्जेक्ट जो रहता है वह सिंगुलर होता है, तो ये एवरी के बाद जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया गाइस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ओके गाइस, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। आइदर और या नाइदर नॉर का वर्ड अगर रहे तो उसके बाद सब्जेक्ट जो रहता है वो भी सिंगुलर और वर्ब जो रहता है वो भी सिंगुलर होता है गाइस। जैसे आइदर हरी और मोती वाज रॉन्ग, मतलब आइदर मतलब होता है या तो, नाइदर मतलब कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर हरी और मोती, मतलब आइदर हरी और मोती, मतलब या तो हरी या तो मोती गलत थे। तो देख रहे हो आइदर और के बीच में जो सब्जेक्ट है वह हमारा क्या है, सिंगुलर होता है। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। आइदर और के बाद जो सब्जेक्ट होता है वह भी हमारा सिंगुलर और वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। नाइदर राहुल नॉर रोहन वाज ब्रोकन द कप, करे ना तो राहुल ना तो रोहन, दोनों में से कोई नहीं कप तोड़ा है। तो नाइदर के बाद भी जो वर्ड है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। राहुल
ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है रोहन। तो इसके बाद जो वर्ब है ये भी सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गई बात? फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद और विथ एज वेल एज टुगेदर विथ जैसे वर्ड रहे तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। और था यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में और था तो वर्ब क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद विथ था तो वर्ब भी हो गया हमारा सिंगुलर। अब फोर्थ पे था इच एवरी के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो इच एवरी से हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बाद जो हम सब्जेक्ट डालेंगे वो भी सिंगुलर डालेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद जो वर्ब डालेंगे वो भी हमारा सिंगुलर ही होगा गाइस। जैसे इच के बाद बॉय डाला सिंगुलर हुआ सब्जेक्ट तो इज हो गया सिंगुलर वर्ब। बॉय के साथ इज, एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वुमेन हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी हो गया लुक्स सिंगुलर वर्ब। एवरी यहाँ पे मैन एवरी वुमन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। फिफ्थ हमारा आइदर और नाइदर नॉर के बाद भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है गाइस। आइदर हरी और मोती वाज रॉन्ग, मतलब आइदर और के बाद हमारा अगर कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो वो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। नाइदर नॉर के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर गाइस मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताए कि वो क्या होते हैं, उसके थ्रू मैंने कुछ एग्जांपल दिए, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताया। आज की इस वीडियो में मैंने 5 बताया है, आगे का नेक्स्ट मैं आप लोगों को 5 अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।